अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आतंकवादी अटैक की प्लानिंग। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन से शुरू कर दिया गया है। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब मंदिर के गर्भगृह में रामलला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और पूरे 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला मंदिर में साक्षात रूप से विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जब एक तरफ राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए अनुष्ठान के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिर कौन सा है वो बड़ा खतरा और उससे निपटने के लिए कौन से बड़े इंतजाम किए हैं योगी सरकार ने? सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और इस खतरे से अयोध्या में कुछ बड़ा हो सकता है, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी हमारी तरह बजरंगबली पर भरोसा करते हैं तो अभी कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। तो दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन से पहले भारत की खुफिया पुलिस एजेंसियों की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में आतंकवादी संगठन कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का इस तरह से अलर्ट जारी करना कई बड़े खतरों का संकेत है, क्योंकि एक तरफ तो 22 जनवरी को 500 सालों से चल रहे संघर्ष पर अयोध्या नगरी और हिंदुओं की जीत होनी है और दूसरी तरफ 26 जनवरी का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में भारत पूरी तरीके से आतंकवादियों के निशाने पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है। 2019 में आए राम मंदिर के हक में आए फैसले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सहित आतंकवादी लश्कर जैसे कई आतंकी संगठन अयोध्या से बदला लेने की फिराक में लगे हुए हैं। अयोध्या के मंदिर निर्माण के समय से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की STF और ATS ने बलरामपुर, कौशांबी और अयोध्या के पास एक्टिव हुए कई आतंकवादियों को धर दबोचा है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या राम मंदिर पर हमला करने की यह पहली साजिश है। इससे भी पहले कई बार अयोध्या पर बम धमाके की साजिशें रची गई हैं। 90 के दशक से ही अयोध्या पर आतंकवाद का खौफनाक मंजर मंडराता रहा है। दोस्तों, 1992 में जब हिंदू संगठन और राम भक्तों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया था, तभी से अयोध्या आतंकवादियों के निशानों का अड्डा बन चुका था। अयोध्या में कभी भी बम ब्लास्ट कराने की साजिशें बिछाई गई थीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की STF पुलिस को एक बार अयोध्या में 20 किलो RDX प्लांट करने की खबर मिली थी। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही एक्टिव होकर बम डिफ्यूजर की मदद से RDX को तो जब्त कर लिया था, लेकिन एक आतंकवादी हनुमान गढ़ी में बम डिफ्यूजर का भेष बनकर घुस गया था और उसने हनुमान गढ़ी में बम प्लांट कर दिया था। ये खबर मिलते ही मंदिर खाली करा लिया गया और पूरी की पूरी पुलिस की टीम और उनके लीडर अविनाश मिश्रा खोजबीन में लग गए। इन्होंने हनुमान गढ़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बम का नामो निशान नहीं मिला। लेकिन अचानक से जब मंदिर के प्रांगण में ठंडे पानी की मशीन के पास एक बंदर 2 तार चबा रहा था, तभी STF ऑफिसर अविनाश मिश्रा ने अपनी टीम को उस मशीन को खोलने का आदेश दिया और देखा कि वहां पर एक बम प्लांट किया गया था, जिसे 3 सेकंड पर डिफ्यूज कर दिया गया है। उस समय यह कारनामा एक बंदर ने किया था, जो हनुमान जी का स्वरूप माना गया था। इसी बंदर ने इस समय अयोध्या नगरी को बचाया था। बाद में यही बंदर वहां से अचानक गायब होकर हनुमान गढ़ी मंदिर के शिखर पर रखे कलश पर हाथ फेरता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, उस समय तो अयोध्या नगरी को हनुमान जी ने बचा लिया था। तो ऐसे डबल हमलों से बचने के लिए राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या के किले को आभेद दुर्ग बनाया जाएगा। आतंकी संगठन की हर एक तरह की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की निगाहें बनी हुई हैं। उनका अंदाजा है कि पाकिस्तानी हसीनाओं के जरिए और हनी ट्रैप के जरिए अयोध्या में घुसने की फिराक में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी अयोध्या में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी यहां पर किसी भी वेशभूषा में आ सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की इस इंफॉर्मेशन के बाद अयोध्या आउट उत्तर प्रदेश में लोकल जांच एजेंसी ATS, STF, LIU अलर्ट मोड पर आ गई है। अयोध्या या फिर उससे सटे जनपद सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और लखनऊ में पुलिस तैनात कर दी गई है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। जिले में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यूपी पुलिस की तरफ से 3 DIG, 17 IPS, 100 PPS स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। इनके साथ ही 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से ज्यादा सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है।
पीएसी की 4 कंपनियों को काम पर लगा दिया गया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकवादी फर्जी पास और सरकारी वर्दी का सहारा लेकर हमला कर सकते हैं और अपनी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस खुफिया अलर्ट के मिलते ही अयोध्या से 100 किलोमीटर के दायरे में सुल्तानपुर, बाराबंकी और गोंडा तक शिकंजा कस दिया गया है। दिल्ली और आसपास के जितने भी गेस्ट हाउस होटल हैं, वहां पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच लगातार चल रही है ताकि कोई भी अजीब या अननोन सामान और इंसान नाम पाए। अयोध्या और दिल्ली तक में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले ही रूट वाले रास्तों के आसपास विशेष पूछताछ केंद्र भी बना दिए गए हैं। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए एक विशेष इंटेलिजेंस सेल बनाया गया है और राम मंदिर परिसर का अचूक सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी तक अयोध्या से लेकर नेपाल बॉर्डर तक हाई अलर्ट रहेगा ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी समूह नेपाल सीमा के जरिए उत्तर प्रदेश में घुसकर राम मंदिर न आ सके। इसके लिए नेपाल से लगती यूपी के करीब 570 किलोमीटर सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। नेपाल बॉर्डर से लगते यूपी के जिले खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में इंटेलिजेंस टीम तैनात है। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा शहर के बाकी हिस्सों में लगे 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी अपना ड्यूटी छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। मंदिर परिसर को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। यहां से ड्रोन, हवाई जहाज या चॉपर कोई भी नहीं गुजर सकेगा। मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और पीएसी तैनात है। इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए अलग से एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंदिर परिसर की सुरक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। रेड जोन में मंदिर परिसर के अंदर वाला हिस्सा शामिल है। येलो जोन में आसपास के वे सभी रास्ते शामिल किए गए हैं जो मंदिर परिसर की तरफ जाते हैं। ग्रीन जोन का दायरा इससे कुछ ज्यादा होता है। वहां पर तैनात सुरक्षा बल सभी तरह के हमलों का जवाब देने में एक्सपर्ट होते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर बनने से पहले ही आतंकवादियों के निशाने पर रह चुका है और आतंकवादी कई बार इसे मिटाने की कोशिश भी कर चुके हैं। लेकिन हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की मदद से बार बार इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है और हम अपने राम मंदिर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर, रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि गणतंत्र दिवस और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक साथ होने वाली है और दोनों ही ऐसे समारोह हैं जिनमें आतंकवादियों को अपना फायदा दिख रहा है। तो ऐसे में यह कट्टर लोग कोई ना कोई साजिश जरूर रचेंगे। फिलहाल देखना यह है कि हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसियां और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस किस तरह से अयोध्या राम मंदिर को और रामलीला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सफलता से पूरा करती हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वैसे बजरंगबली के रहते हुए हमारे रामनगरी पर तो कोई भी खतरा नहीं मंडरा सकता है। मुझे तो बजरंगबली पर पूरा भरोसा है। अगर आपको भी भरोसा है तो कमेंट में लिखें जय श्री राम।